कि बलिया की जो दुर्दशा होने जा रही है ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी और शासन में बैठे लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं बलिया जनपद में, अगर वो नहीं चेतेंगे तो निश्चय ही बलिया जनपद में अभी तो एक सदर सीट मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, इस समय देश के बड़े कद्दावर नेता होते जा रहे हैं, तो जो एक सीट है वो जीरो बैलेंस में तब्दील हो जाएगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, चाहे वो सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, आज हमारे भूपेंद्र चौधरी जी भी आए हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्दिन देखना बाकी है। और अपने ही कारणों से भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, शासन में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, उनके कारण होगा, विपक्ष के कारण नहीं होगा। क्योंकि उनकी जो गतिविधियां बलिया जनपद में बहुत निंदनीय है और जितना भी कार्रवाई हो रहा है पूरा व्यापारी समाज, पूरा वैश्य समाज इसकी घोर निंदा करता है। और आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा कदम, जैसा चेयरमैन साहब का निर्देश होगा, हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। अरविंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। अभी आप लोग कहाँ पे आए हैं, क्या बात है, कोई क्या मामला है? काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्या है? मैं नगर पालिका परिषद बलिया के चेयरमैन श्री संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता जी के आवास पर हूँ। कल जिला प्रशासन ने इनके कारण बताओ नोटिस इनको जारी किया है, इनका पावर सीज किया है। यहाँ तक कि ददरी मेले का जो है लगाने का अधिकार भी जो है वो शासन को भेज के वो परमिशन ले चुके हैं। शासन ने उनको नगर विकास ने अधिकृत कर दिया है। इसी संदर्भ में मैं इनसे मिलने आया हूँ और सारी बात इनको समझने आया हूँ। क्या आपको क्या लगता है, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जितना भी कार्रवाई हुआ है टोटल गलत हुआ है। जिला प्रशासन को यह कतई अधिकार नहीं है कि वो मेला लगाएगा। यह नगरपालिका एक्ट में, जैसा कि चेयरमैन साहब ने पहले बताया है, कि जेओसी का पद होता है। और आज तक जितने भी वर्षों से हम लोगों ने, हम बचपन से ही देखा है कि नगरपालिका ही ददरी मेला लगाती रही है। प्रशासन उसमें प्रशासनिक और पुलिस का सहयोग करती थी ताकि मेला जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। अब एक नई परंपरा जो है पिछली बार से चालू हुआ है और जानबूझ के हस्तक्षेप किया गया है। संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता जी हमारे दवा के व्यापारी हैं शुद्ध रूप से, और यहाँ के लोगों ने 28 साल पहले भाजपा को जिताया था और इनके जब कैंडिडेट जब बने तो 28 साल बाद ये जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और हमारे परिवहन मंत्री जी बलिया से सदर से चुनाव जीते हुए विधानसभा का। और यहाँ पे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पहुंच वाले बड़े नेता भी हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र में भी अपना दखल रखते हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो ये खानदानी भारतीय जनता पार्टी के ये परिवार है जुड़ा हुआ है मिठाई लाल जी का, एक कार्यकर्ता पर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और लगातार जिला प्रशासन करता जा रहा है और उनके तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, उन प्रशासन का विरोध नहीं हो रहा है। शासन को अवगत पता नहीं है कि नहीं, हम लोग को कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। इससे पूरा व्यापारी समाज, वैश्य समाज ही नहीं बलिया जनपद की आम जनता बर्बाहत है। और वो देख रही है कि जो भृगु मुनि जी के जो शिष्य थे दरदर मुनि जी, उनके नाम से जो बलिया का ये जो मेला लगता था उसकी आज दुर्गत हो गई है। हम ये जानना चाहेंगे कि जिला प्रशासन अचानक ऐसा रवैया क्यों अपना रही है? क्या इसके पीछे कोई बैकिंग है? देखिए, मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जिला प्रशासन जो आज कार्रवाई कर रहा है उसकी कोई सोच नहीं थी। और ये वर्तमान समय में हमारे जिलाधिकारी महोदय जो आए हैं वो कभी रहे नहीं हैं, ये पहली बार आए हैं और काफ़ी दिन, कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले आए हैं। इनको तो कुछ जानकारी रहा नहीं है। जिन लोगों को मेला को खुद हैंडल करना है, मेला से खुद लाभ लेना है और वो प्रशासन अगर लगाएगी तो उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर नगर पालिका लगाएगी तो यहाँ चेयरमैन साहब भी हैं, 25 सभासद हैं, उनका इंटरफेरेंस झेलना पड़ेगा।
इस कारण जो लोग चाहते हैं कि मेला को हम अपने हिसाब से चलावें, उससे उसको विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनको मैं खुद हैंडल करूं, या इनकी औकात हम बता दें, कभी कोई बात रही होगी, इस हिसाब से इसको किया जा रहा है। कौन है ये, कौन ऐसे लोग हैं? अब कौन है? आप तो व्यापारी नेता हैं, खुल जी के जी, बोलते हैं। नहीं, हम खुल के बोलते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बगैर किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति से, अब बगैर किसी राजनीतिक व्यक्ति के बैकिंग के ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो पावरफुल है शासन सत्ता में, जो इस प्रकार का काम करा रहा है, और ये पूरे जिले की जनता जानती है। नहीं तो जो व्यक्ति यहाँ से लेके सेंटर तक पहुंच रखता हो और वो दखल नहीं दे पा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो बड़ी अजीब है इस प्रकार की बातें। और हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, 23 तारीख को हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि वो हैं, और जिलाध्यक्ष महोदय रहे हैं, मैं रहा हूँ, और प्रशासन के लोग बैठे थे, और इसमें तय हो गया था कि जो है मेला जो है नगर पालिका ही लगाएगी। तो ऐसे परिस्थिति में ये कैसे संभव है कि जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के लोग हमारे मंत्री जी की बात नहीं सुन सकते हैं? बड़ा आश्चर्य लग रहा है सुनने में हम लोगों को। अब पूरी जनता इस पर जो है मैंने सोच रही है कि ऐसा हो सकता है क्या कि इतना कद्दावर मंत्री हैं और कहने के बावजूद भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इनको तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई अपने जो रसूख है, जो ताकत है, आपको शासन में इस बात को रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी के सामने कि भाई हमारे जिले में व्यापारी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप वोटर है। हमारा जो है व्यापारी समाज का एक बेटा जो चेयरमैन है, और ददरी मेला इतना फेमस है, और जिलाधिकारी को मैं समझा रहा हूं कि भाई इस तरह मत करो, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये बात तो उनको रखना चाहिए। लेकिन अगर आप कह देंगे कि हमारी बात तो कोई सुनी नहीं रहा है प्रशासन में, यह हजम होने वाली बात नहीं है। यह जो है बहुत दुखदाई बात है। इस प्रकार की बात जो है शासन में बैठे व्यक्ति को कतई नहीं करना चाहिए, और इसका बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि जो है केवल बलिया में ही नहीं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश में जा रहा है, बड़ी इस पर चर्चा हो रही वैश्य समाज में, व्यापारी समाज में, कि आखिर क्यों हो रहा है। इसके पहले जितने भी चेयरमैन लोग थे व्यापारी समाज के, कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें होती रही है, और आज भी हो रहा है। जबकि सुशासन और राम राज्य की बात की जाती है, व्यापारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कही जाती है। आखिर में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कहाँ, मैं पूछना चाहता। देखिए, अब ये तो चेयरमैन साहब बताए, हम लोग को तो नहीं बताए कि हमको कोई प्रताड़ित कर रहा है। अगर चेयरमैन साहब को कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित करने का काम करेगा, चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग हो, चाहे शासन में बैठे लोग हो, या कोई हो, पूरा व्यापारी समाज, पूरा वैश्य समाज जो है इनके साथ है, बोर्ड के साथ है, और हम लोग जो है संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जितना भी आदेश जारी हुआ है, हम लोगों ने देखा है 9,000 रुपये का इनमें डिफरेंस दिखाया गया है। 9,000 रुपये का डिफरेंस दिखाया गया है, एक वर्ष के मेले में दूसरे वर्ष के मेले में। कैसा कोई नोटिस चस्पा हुआ? अभी मैं देख रहा हूँ, ये जो है सामने जो है ये नोटिस जो है इनके यहाँ चस्पा कल जो है नायब तहसीलदार साहब ने किया है, ऐसा हम लोगों ने मीडिया से देखा है। फिर शासन के द्वारा प्रमुख सचिव नगर विकास के द्वारा जो है अधिकृत कर दिया गया है। गलत रिपोर्ट यहाँ भेजी गई। शासन वहाँ बैठे लोगों को क्या मालूम है? उनको तो ये दिख रहा है कि ददरी मेला ऐतिहासिक है, लगना चाहिए, धार्मिक है, और अगर चेयरमैन साहब ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वहां बताया गया, एक तरफ तो आप जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं, शासन को गलत सूचना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है माननीय मंत्री जी के साथ, चेयरमैन साहब के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं कि भाई अब जाइए, आप लगाइए, आप ही मालिक हैं। ये सब डबल स्टैंडर्ड की जो बात हो रही है, सब कलई खुल चुकी है। आम जनता और भारतीय, अभी मैं देखा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे आनंद स्वरूप शुक्ला जी हो, हमारे पूर्व मंत्री, और हमारे पूर्व विधायक जो है सुरेंद्र सिंह जी का भी बयान आ गया है। तमाम लोग आके भी मिल रहे हैं।
धीरे धीरे सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बलिया की जो दुर्दशा होने जा रही है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है।